सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय शिव अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आप सबको खातिर होता हूँ। आज 19 जनवरी सन 2026 सोमवार। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह हमने आपको कनाडा और चीन के बीच हुए व्यापारिक समझौते का एक विस्तृत ब्यौरा दिया था और उसका असर भी आपको संभावित बताया था। वो अब मूर्त रूप में देखने को मिल रहा है। दोस्तों कहा जाता है कि आज व्यापार ग्लोबल विलेज है, यानी आप किसी भी देश में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन या साझेदारी होती है या टैरिफ लगाया जाता है तो इसका असर पूरे विश्व पे होता है और खासकर उन देशों पे अधिक प्रभावित होता है जो उस देश को निर्यात या उससे आयात करते हैं। दोस्तों पिछले साल 5 लाख टन से अधिक सरसों डीओसी यानी सरसों मील का निर्यात भारत ने चाइना यानी चीन को किया था। उसका प्रमुख कारण ये था कि चीन और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव था और चीन और कनाडा ने आपस में एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर भारी टैरिफ लगाया था। लेकिन पिछले सप्ताह एक महत्वपूर्ण अपडेट के दौरान चीन और कनाडा के बीच आपसी समझौते हुए और उसके अंदर काफ़ी जो टैरिफ लगाए गए थे एक दूसरे के ऊपर दंडात्मक, वो हटा दिए गए। इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान दोनों देशों यानी कनाडा और चाइना के बीच रणनीति साझेदारी, जिसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, पर मोहर लगाई गई और ये समझौता पिछले कई वर्षों से जारी कूटनीतिक और व्यापारिक गतिरोध को समाप्त करने में की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें कनाडा द्वारा चीन को कैनोला सीड, कैनोला मील आदि में महत्वपूर्ण छूटें दी गई है। चीन यानी कनाडा से चीन कैनोला सीड और उस पर बीच में लगने वाले कुल आयात टैरिफ को 85% से घटाकर 15% करने पर सहमत हुआ और ये बदलाव 1 मार्च 2026 से प्रभावी हो जाएगा। कैनोला मील और मटर, लॉबस्टर और केकड़े जैसे उत्पादों पर चीन के भेदभावपूर्ण यानी एंटी डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ से पूरी छूट दी जाएगी। निर्यात मूल्य इस समझौते से कृषि क्षेत्र में लगभग $3 बिलियन अमेरिकन डॉलर के नए निर्यात ऑर्डर कनाडा को मिलने की खबर है। उसका असर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ कनाडा ने कृषि की राहत पाने के लिए अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीन को काफ़ी बड़ी रियायतें दी हैं। इसमें टैरिफ में भारी कटौती, कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पर 100% टैरिफ को घटाकर मात्र 6.1% कर दिया है। शुरुआत में चीन हर साल 49,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल कनाडा को भेज सकेगा, जिससे अगले वर्ष में बढ़ाकर 70,000 करने की योजना है। ये कदम अमेरिकी और चीन विरोधी नीतियों से अलग है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला है, जिन्होंने इसे समझदारी भरा सौदा बताया है। साथ साथ चीन ने कैनेडियन यात्रियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री यानी वीज़ा मुक्त प्रवेश की सुविधा देने का निर्णय किया है। ऊर्जा और तकनीक में दोनों यानी कनाडा और चीन ने दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी, अपराध से निपटने और खाद्य सुरक्षा सहयोग करने के लिए नए समझौते पर MOU किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब भारत पे इसका क्या असर होना है? इससे जो कैनेडियन कैनोला मील पर 100% टैरिफ हटने के कारण
अब चीनी बाजार में ये बहुत सस्ता हो जाएगा। इसका सीधा असर भारत के रैपसीड मिल निर्यात पर पड़ेगा, यानी सरसों डीओसी पर, क्योंकि अब तक भारत को टैरिफ के कारण बढ़त मिल रही थी। अब भारतीय निर्यातकों को अपनी कीमत और गुणवत्ता का बड़ा सुधार करना पड़ेगा ताकि वो चीन में अपनी हिस्सेदारी बचा सके। दोस्तों, इसका सीधा असर ये पड़ा कि अब सोमवार को यदि हम देखें, दोस्तों ये विस्तृत जानकारी आपको हमने पिछले सप्ताह दी थी और अब इसका असर ये पड़ा कि सोमवार को यानी आज चीन के झेंगझोउ कमोडिटी एक्सचेंज पर मई डिलीवरी के लिए रैपसीड मिल का अनुबंध 2218 युआन प्रति टन तक गिर गया है, जिससे एक ही दिन में 57 युआन की बड़ी गिरावट देखी गई। न सिर्फ मिल ही नहीं अपितु रैपसीड ऑयल यानी कैनोला ऑयल की कीमतों में भी भारी सुस्ती देखी गई और 111 युआन टूटकर ये 8,927 युआन प्रति टन पे बंद हुआ है। इसकी गिरावट की वजह, जैसे हमने पिछले सप्ताह आशंका जताई थी कि इस उथल पुथल कनाडियन प्रधानमंत्री मार्क क्रॉनी के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि बीजिंग कनाडाई कैनोला पर लगाए टैरिफ को कम करने और कैनोला मिल पर अस्थायी टैरिफ लगाने पर सहमत हो गया है। ट्रेडर्स का ये कहना है कि इस कदम से चीन में कैनेडियन कैनोला की आवक तेजी से बढ़ेगी, जिससे चीन के घरेलू बाजार में सप्लाई की कमी दूर होगी। इस घटनाक्रम पर का असर केवल चीन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसके दूरगामी प्रभाव होने की क्या हो सकते हैं उस पर भी हम कर लेते हैं चर्चा। ग्लोबल खाद्य तेलों पर यानी ईडेबल ऑयल पर दबाव पड़ सकता है। चीन में कैनोला की अधिक आवक होने से वहां क्रशिंग बढ़ेगी, जिससे रैपसीड ऑयल और मिल की उपलब्धता बढ़ेगी। यह वैश्विक स्तर पर अन्य खाद्य तेलों की कीमतों को नीचे खींच सकता है। गौरतलब है कि भारत व चीन विश्व के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक माने जाते हैं तथा ऑयल सीड यानी तिलहन के आयातक माने जाते हैं। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी चुनौती वाली बात है, जिसकी हमने आशंका पिछले सप्ताह जताई थी। भारत के लिए खबर चिंताजनक हो सकती है। अब तक चीन भारतीय रैपसीड का एक सबसे बड़ा खरीदार रहा, लेकिन कैनेडियन माल सस्ता और सुलभ होने के कारण चीनी खरीदार यानी चाइनीज इंपोर्टर अब कनाडा की तरफ रुख कर सकते हैं। इससे भारत के निर्यात के अवसरों पर लगाम लग सकती है। साथ साथ कैनेडियन मिल पर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर से अपनी कीमतों की प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस हासिल कर सकता है। दोस्तों, लगातार अपडेट और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अग्रिम विशेष रिसर्च फिजिकल मार्केट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।